श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम जी। प्रभु जी, पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपसे बार बार कहा है, संकल्प कीजिए, लक्ष्य बनाइए और अपना 100% दीजिए। तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि संकल्प तो सभी लोग करते हैं, पूरे तो नहीं होते हैं, इच्छाएं तो पूरी नहीं होती हैं। प्रभु जी, ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर संकल्प दृढ़ है, प्यास है, जुनून है और अपना 100% दे रहे हैं तो मंजिल तो आपको मिलेगी ही, रास्ता तो आपका निकलेगा ही। प्रभु जी, ये हमारा अपना अनुभव है। संकल्प आएगा भी जब कोई रोशनी होगी, जब कुछ होने को होगा। प्रश्न उठेगा तभी जब उसका उत्तर होगा। समस्या आएगी हमारे सामने जब उसका समाधान होगा। अब हम अपने प्रयास से अपना 100% देकर उस समाधान को ला सकते हैं या उस तक पहुंच सकते हैं। और प्रभु की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है और आपका संकल्प होता है, लेकिन उस संकल्प से भी कुछ नया आपको मिलना होता है, कुछ नई अनुभूति होनी होती है, कुछ नया कुछ होना होता है, तो वैसे ही माध्यम बन जाते हैं, माध्यम मिल जाते हैं। मेरे तो जीवन में बहुत बार हुआ ऐसा प्रभु जी, सांसारिक उसमें भी और आध्यात्मिक यात्रा में भी। आज एक दो अनुभव आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें बता रहे हैं। इतनी छोटी बात कि आपको लगेगा ये तो संयोग है, लेकिन संयोग नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है। जब आप किसी के लिए कार्य करते हैं, जब आप किसी के लिए समर्पित होकर कार्य करते हैं, तो जिसके लिए कार्य करते हैं, जिस गुरु के लिए कार्य करते हैं, जिस परम चेतन आत्मा के लिए काम करते हैं, जिसके लिए भी काम करते हैं, उस तक वो बात पहुंचती है और आपके प्रयास के साथ उसकी भी संकल्प शक्ति होती है, सहाय होती है। कई बार आपके प्रश्न आते हैं कि आप बार बार संकल्प की बात करते हैं, 100% देने की बात करते हैं, अनुकूल परिणाम की बात करते हैं, तो क्या आपने कभी अनुभव किया, आपने कोई संकल्प किए हैं, क्या उसमें अवरोध नहीं आए? क्या वो पूरे हुए सारे संकल्प? क्या आपने संघर्ष नहीं किया? ये प्रभु जी, ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। सबके जीवन में संघर्ष होता है, अनुभव करने की बात है। सबके जीवन में प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, सबके जीवन में अवरोध आते हैं, लेकिन मैं कहूं कि मेरे जीवन में तो नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि सब आए, सब हुआ, लेकिन मैंने महसूस नहीं किया। डिलीट बटन ऑन रखा, ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। प्रतिकूल स्थिति आई, बोले बाबा जी ये तो आपके लिए है, आप जानो। कोई संकल्प किया और उसके बाद तुरंत कर दिया, बाबा जी अब आप जानना, जो हो सो हो, मैं तो अपना 100% दे रहा हूं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं प्रभु जी जीवन में, ऐसे बहुत से अनुभव हैं, आध्यात्मिक भी हैं, सांसारिक भी हैं।
आज कुछ आपसे शेयर कर लेते हैं, कुछ ऐसी ही बातें कर लेते हैं संसार की। मुझे याद है प्रभु जी, कुंभ की बात है, हरिद्वार में जो कुंभ था शायद 98 का होगा, मुझे लगता है शायद 98 या उसके आसपास जो भी कुंभ था, उस कुंभ की बात है प्रभु जी। उस समय शांति मंदिर के नाम से एक संस्था है, आज भी है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, कभी विस्तार से बताएंगे। मैंने आपको जो बताया है कि इनके बारे में बताएंगे, उसमें कुछ नाम थे। एक था स्वामी मुक्तानंद जी के बारे में, जो गणेशपुरी महाराष्ट्र के भगवान नित्यानंद के शिष्य स्वामी मुक्तानंद जी, मैंने कई बार आपको बताया है कि उनकी सेवा में 2 उनके शिष्य थे, दोनों भाई बहन थे, और उन्होंने अपना शरीर पूरा करने के बाद उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ समय तक उनके ब्रह्मलीन होने के बाद कुछ समय तक दोनों साथ साथ रहे, फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। एक वहीं गणेशपुरी आश्रम में रह गए, और दूसरे जो स्वामी नित्यानंद जी थे, बहन का नाम था उनकी जो शिष्या थी मुक्तानंद जी की, साध्वी चिदविलासानंद जी, और भाई थे स्वामी नित्यानंद जी। ये भाई बहन बचपन से ही स्वामी जी की सेवा में थे, और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी दोनों को बनाया था। कुछ हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं हमेशा मानता हूं। अगर कुछ विषम स्थितियां आती हैं, प्रतिकूल आती हैं, रास्ते अलग होते हैं, तो भगवान कुछ अच्छा कराना चाहता है, ये हमारे मन में भाव हमेशा होना चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ। बहन वहीं रह गई गणेशपुरी में, और स्वामी जी आ गए उत्तर भारत की तरफ, स्वामी नित्यानंद जी। और स्वामी मुक्तानंद जी के गुरु थे भगवान नित्यानंद, उन्होंने उनके नाम पर ही अपने शिष्य का नाम रखा था, स्वामी नित्यानंद। स्वामी मुक्तानंद जी की एक पुस्तक है चित्त शक्ति विलास, कभी पढ़ना आपको मिले तो। उनकी आध्यात्मिक यात्रा है चित्त शक्ति विलास, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। स्वामी जी उत्तर भारत आ गए। कुछ समय तक स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल रही, रास्ते बनते चले गए। आज शांति मंदिर के नाम से बहुत सारे सेवा संस्थान हैं स्वामी जी के। दिल्ली में सौभाग्य मिला, उनका सानिध्य मिला, उनका स्नेह मिला, उनका प्रेम मिला। ये बात है 89 की बात होगी मेरे ख्याल से, ऐसा ही कुछ होगा, या उसके और बात की बात होगी थोड़ी सी। दिल्ली में उनके सत्संग होते थे। ग्रीनफील्ड स्कूल हुआ करता था सफदरजंग में, वहां पर हर संडे को सुबह सत्संग होता था। स्वामी जी अगर रहते थे तो भी, नहीं रहते थे तो भी। तो एक बार मैं सत्संग में गया, मैं उनके शिष्यों से मिला, उनका आचरण, उनकी मृदु वाणी, उनसे मिलके ये लगा कितने सरल और सहज हैं। जब शिष्य इतने सरल और सहज मृदभाषी हैं, तो उनके गुरु कैसे होंगे। बड़ी इच्छा हुई जानने की, मिलने की, और ऐसी प्रभु ने कृपा की, संकल्प आया कि मुझे उनसे मिलना है। और शिवरात्रि पर वो आए, बाहर थे शायद, विदेश में कहीं थे, शिवरात्रि पर मिलने आए। शिवरात्रि पर 1 सप्ताह का वहाँ कार्यक्रम था। हम उस कार्यक्रम में गए अपने किसी मित्र के साथ, और वहाँ स्वामी जी से मिलना हुआ। वही सब कुछ जो मेरी मन में कल्पना थी, वही साकार हो गई। हमने कहा ऐसा ही तो हमने सोचा था। और उसके बाद इतनी आत्मीयता हो गई, इतना प्रेम हो गया, स्नेह हो गया कि जीवन, जब भी वो आते थे हम उनसे मिलने जाते थे। हरिद्वार में उनका आश्रम था, हम हरिद्वार भी जाते थे, और उनका एक पत्र निकलता था संस्थान का, उसका नाम था नित्य आनंदा, आज भी होगा। तो प्रभु जी ने निमित्त बना दिया उस नित्य आनंदा के प्रिंटिंग का। एक उनके शिष्य थे, उन शर्मा जी और द्विवेदी जी, उनके माध्यम से
प्रिंटिंग का कार्य जो होता था। होता रहा प्रभु जी, आनंद होता रहा, मुझे तो सेवा मिल गई और स्वामी जी का सानिध्य मिल गया। मेरे लिए तो ये बहुत था प्रभु जी। अब क्या हुआ, जब कुंभ आया तो उनकी एक स्मारिका के प्रकाशन की योजना बनी कि नित्य आनंद का एक हिंदी पत्र, एक इंग्लिश पत्र और एक स्मारिका, जिसमें संत महात्माओं के अनुभव, उनके भक्तों के अनुभव और उनकी सब कुछ कार्यकलापों को लेकर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जाए कुंभ के अवसर पर। और प्रभु ने उसका निमित्त बना दिया। स्वामी जी का निर्देश हुआ, ये तुमको करना है। अहो भाग्य, हमको करना है, करने कराने वाला तो कोई और है। हमने सोचा करना तो स्वामी जी को ही है, उन्होंने तो मुझे निमित्त बना दिया कि इसको तुम करो। हो गया प्रभु जी। काफी मोटी स्मारिका थी। अब क्या हुआ कि उसको फाइनल आते आते, एडिटिंग होते होते इतना समय लग गया कि प्रिंटिंग के लिए समय बहुत कम मिला। 5 दिन पूरी डिजाइनिंग। उस समय तो आजकल की तरह तो सुविधाएं थी नहीं कि यहां आपने डाला सीधा डायरेक्ट प्रिंटिंग कर दिया। 98 में तो प्रोसेस होता था, नेगेटिव बनते थे, पॉजिटिव बनते थे, प्लेट होती थी, तब वो छपता था, कंप्यूटर पर एडिटिंग होती थी। और प्रभु जी 5 दिन में वो पुस्तक वहां पर इनॉग्रेट होनी थी, उसका विमोचन होना था, लोकार्पण होना था हरिद्वार में। और प्रभु जी अभी बिल्कुल तैयारी नहीं, प्री प्रेस की कोई तैयारी नहीं। कोशिश की पूरी, लेकिन नहीं हो पाई। सीडी, तब पहले सीडी चलती थी, पेन ड्राइव नहीं थी। सीडी में मैटर आया, सीडी नहीं खुली, फिर दोबारा सीडी लेके गए और इसी उसमें 1 दिन और चला गया। अब 4 दिन रह गए। शर्मा जी से कहा अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे करेंगे, उसको एडिट करने हैं, करेक्शन करने हैं, बहुत सारे पेजेस में करेक्शन करने हैं। स्वामी जी के साथ जो देविका जी थी, शायद मुझे लगता है यही नाम है, इतने वर्षों बाद स्मरण कर रहे हैं, उनको बताया कि ये तो संभव नहीं है, 4 दिन में तो ये नहीं हो पाएगा, 4 दिन तो करेक्शन करने में ही लग जाएंगे। देविका जी ने स्वामी जी से बात की, स्वामी जी ने कहा सब हो जाएगा, तुम जाके करेक्शन कर दो। देविका जी ने कहा ऐसा करेंगे, कल हम चलेंगे वहां जहां प्रेस है और कंप्यूटर एक दिलवा देना, हम बैठ के सारे पेजेस करेक्शन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है। बाइलिंगुअल थी, हिंदी और इंग्लिश में। अब प्रभु जी आप तो दिल्ली में जानते हैं कमर्शियल कैसे होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, उनको तो किसी का नहीं होता। मुझे लगा स्वामी जी ने कहा कल हम चलेंगे प्रेस में, सुबह 9 बजे आ जाना, हम लोग चलेंगे प्रेस में। अब प्रभु जी आप सोचिए क्या स्थिति होगी। संकल्प अपनी जगह है, अपना 100% दे रहे हैं, अपनी जगह है, लेकिन अचानक स्वामी जी का ये कहना कि हमारे ये कहते ही कि बहुत मुश्किल लग रहा है, प्रैक्टिकल देखो तो मुश्किल ही लग रहा था, और उन्होंने कह दिया कल हम चलेंगे। अब मुझे लगा प्रेस में ले जाएंगे स्वामी जी को, कमर्शियल प्रेस, अपना तो कुछ है नहीं, कोई जान नहीं पहचान नहीं, क्या होगा, कैसे वो लोग उनको समझेंगे, कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे, हमें अकेले के लिए पूरा कंप्यूटर दे देंगे। जॉब वर्क होता था, बहुत व्यस्त रहती थी वो प्रेस, नारायणा में थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, अपनी बात रखूं, स्वामी जी आ गए। सफदरजंग में हम थे, वहां पे मिलने गए थे। बोले कल सुबह चलेंगे 9 बजे। शर्मा जी से कह दिया गाड़ी से चलेंगे और बस चिंता मत करो। ये उन्होंने कहा और मुझे एक संतुष्टि हो गई कि बस जिसे काम कराना है वही कराएगा, मैं तो चिंता मुक्त हो गया। उन्होंने कहा चिंता मत करो, चिंता मुक्त हो गया। लेकिन मन में तो लगा था प्रभु जी, ऐसा कोई परिचय भी नहीं था। लेकिन जहां संकल्प होता है वहां विकल्प बन जाता है। प्रभु जी दूसरे दिन गाड़ी में मैं, शर्मा जी, स्वामी जी और देविका जी नारायणा गए प्रेस में। सुबह सुबह खुलते ही पहुंच गए। और उसके जो ओनर थे, मित्र तो सभी होते हैं हमारे, बता दिया उनको कि स्वामी जी आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करेक्शन करना है, 3 दिन के अंदर छाप के देना है, समय नहीं है। प्रभु जी सब रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जैसे ही हम वहां पहुंचे
तो वो जो उसके ओनर थे, उन्होंने के फ़ोन पर बात हुई थी, बोले हम तो बाहर हैं, हम मैनेजर को बोल देंगे, केबिन खुलवा देंगे, वहाँ स्वामी जी को बिठा देना और अंदर जाके अपना काम करवा लेना। और जैसे ही हम प्रेस में पहुंचे, प्रभु जी सीढ़ियों के पास वही खड़े हुए थे, उसके ओनर, हमारे मित्र। क्या हुआ, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जहां जाना था तो सुबह सुबह आज आ गए 9 बजे। आते नहीं है, 11-12 बजे आते हैं प्रेस के लोग, 9 बजे आ गए। स्वामी जी का सत्कार किया, उनकी ब्लेसिंग्स ली उन्होंने, ले गए साथ में, अंदर गए, केबिन में बिठाया स्वामी जी को। मैं तो देखता रह गया, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और तुरंत उन्होंने किसी को बुलाया कि ऐसा करो, इनको ले जाओ, एक कंप्यूटर दो, जो भी इन्हें करना है अपने आप कर लेंगे। 4 घंटे तक स्वामी जी वहीं केबिन में बैठे रहे, सत्संग होता रहा, जलपान की व्यवस्था हुई, और मैं और देविका जी जाके कंप्यूटर पे काम करें, कभी बार बार यहाँ आए, कोई असुविधा तो नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे करता रहा। हो गया 4 घंटे में कंप्लीट करेक्शन वगैरह सब हो गया। लेकिन उसने कहा कि प्रिंटिंग बहुत मुश्किल है, कलर प्रिंटिंग होनी है, अंदर का ब्लैक एंड व्हाइट है, इतने सारे पेजेस हैं, शेड्यूल है, हम कोशिश करते हैं। आ गए, लेकिन अब हम निश्चिंत हो गए थोड़े से। और प्रभु जी जिस दिन हरिद्वार में विमोचन होना था, उसके एक दिन पहले रात 8 बजे प्रिंटिंग खत्म हुई, और उसको सुबह लेके हरिद्वार जाना है। वहां से मैसेज आया शर्मा जी का कि मैं टैक्सी भेज दूं, तुम प्रिंटिंग करके सारा कुछ लेके, बहुत सारी किताबें थी, और लेके आ जाना। हमने कहा नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं, हम यहीं से टैक्सी करके आ जाएंगे। और प्रभु जी रात 8 बजे प्रिंटिंग खत्म हुई। रात में उन्होंने ओवर टाइम लगा के बाइंडर को बुलाया, रात भर बाइंडिंग हुई, लेमिनेशन हुआ, और सुबह 8 बजे फोन आ गया, किताबें तैयार हैं, आके ले जाओ। टैक्सी की, नरेना गए, किताब लेके वापस आए, और आके अपने परिवार में अपनी भगवती को और माता जी को लेके, और हमारे एक मित्र थे काचरू जी, हम लोग सीधे चले गए हरिद्वार के लिए। और प्रभु जी बस ये हुआ कि समय पे पहुंच जाएं, विमोचन से पहले पहुंच जाएं। और प्रभु जी बिल्कुल हरिद्वार के थोड़ा पहले, प्रतिकूल स्थितियां होती हैं, समय होती है ना, ग्रहों की अधोगति होती ही है, पहाड़ जैसी परेशानी राई की तरह निकल जाती है। एक्सीडेंट हो गया ट्रक से कार का, उसके दरवाजे तो उड़ के बाहर, किनारे माता जी बैठी थी, मैं बैठा था, भगवती बैठी थी, आगे काचरू जी बैठे थे, किसी को खरोच भी नहीं आई। पूरी आगे से गाड़ी टच होते हुए निकल गई, इस तरफ खाई थी, जरा सा भी कुछ होता तो इधर चली जाती। हम कहते हैं जीवन में अकाल योग होते हैं, कितने बार आते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। जरा सा कुछ हो जाता तो ये हो जाता, जरा सा नहीं कुछ हुआ तो जैसे हैं वैसे हैं। वही हुआ प्रभु जी। कोई भी उस गाड़ी को देखकर समझ सकता था कि इसमें जो लोग बैठे होंगे वो गंभीर रूप से घायल हुए होंगे। ट्रक आ रहा था, आगे से उसने मारा, इंजन का पूरा हिस्सा दब गया, दरवाजा टूट गया, टूट के निकल गया। ऐसे सहायता करती हैं सूक्ष्म शक्तियां, ऐसे सहायता करते हैं जिनका संकल्प होता है। मेरा तो संकल्प था कार्य करना है, स्वामी जी का संकल्प था समय पर होना है, चिंता मत करो। अब प्रभु जी क्या करें, कैसे पहुंचे? ये हरिद्वार से करीब 10-12 किलोमीटर पहले की घटना है। अब कैसे जाएं? ड्राइवर को बोला, थोड़ी देर शांत रहे, सब कुछ हुआ। दरवाजा जो टूट के ऐसे लटक गया था, उसको उसने रस्सी से बांधा, दोनों दरवाजों को। गाड़ी स्टार्ट करी, एक बार में ही स्टार्ट हो गई। सब ऊपर का सब टूट गया था, लेकिन इंजन ठीक था, गाड़ी स्टार्ट हो गई। धीरे 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 करके हरिद्वार पहुंच गए। गाड़ी खड़ी की, सारी किताबें निकाली, वहां पहुंचाया, स्वामी जी तक खबर पहुंची, ऐसे ऐसे हो गया। सब लोग देखने आए कि क्या गाड़ी की हालत हो गई। सब ठीक है? हाँ, सब एकदम ठीक है। माँ को जरूर थोड़ा शौक लगा, लेकिन शरीर बिल्कुल ठीक, सब लोग बिल्कुल ठीक।
स्वामी जी के पास दर्शन के लिए गए, स्वामी जी मुस्कुरा दिए, मानो उन्हें सब पता हो कि परेशानी तो थी ना, आई लेकिन राई बनकर निकल गई। और प्रभु जी सही वक्त पर विमोचन हुआ, संत महात्मा आए, इस मारिका का विमोचन हुआ। दूसरे दिन हम लोगों ने सबने स्वामी जी के साथ शाही स्नान करके कुंभ गए और कुंभ में हर की पौड़ी पर स्नान किया। कहने का मतलब ये, संकल्प दृढ़ हो, मन के भाव शुद्ध हो, अंदर से ईमानदारी हो कि मैं तो ये प्रभु का कार्य कर रहा हूं, मैं तो निमित्त बना हूं, किसी का कार्य, प्रभु का कार्य किसी ने हमें दिया, हमें निमित्त बनाया, हम कर रहे हैं, करने वाला तो कोई और है, कराने वाला तो कोई और है। 4 दिन पहले लगा था नहीं हो सकता, हो गया। प्रेस में क्या होगा, बहुत अच्छा हो गया, स्वामी जी बहुत प्रसन्न। एक्सीडेंट के बाद अब कैसे पहुंचेंगे, अच्छे से पहुंच गए, विमोचन हो गया। ऐसी कृपा संतों की होती है। जब किसी के हम प्रति श्रद्धा रखते हैं, शरणागत हो जाते हैं, जो भी कर्म करते हैं समर्पित कर देते हैं, ये आपका कर्म है, आपके लिए हो रहा है, आपने तो मुझे निमित्त बनाया, हो गया। बहुत वर्षों तक संपर्क में रहे, अभी तो मैं आ गया हूं ना निकल के उधर सब उस संसार को छोड़कर, अभी काफी समय से संपर्क नहीं है, लेकिन स्वामी जी बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं। उन दिनों जब हम थे हरिद्वार के पास, नेत्र शिविर लगते थे, बाहर से सब कुछ मंगाते थे, लेंस लगना, उनका ऑपरेशन होना, सेवा कार्य होना, सेवा कार्य बहुत करते थे। और ध्यान खुद कराते थे, ध्यान सत्संग होता था, ध्यान होता था, ग्रस्त में रहकर कैसे करें ध्यान, ऐसे स्वामी जी बोलते थे। हमसे तो उम्र में बहुत छोटे थे, उम्र से तो कोई थोड़ा छोटा बड़ा ज्ञानी और वो हो जाता है। सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर रहे हैं वो अपने समय में, जब उनको महामंडलेश्वर की उपाधि मिली तो सबसे कम उम्र के थे वो। ऐसा है प्रभु जी, ऐसी घटनाएं घटती हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत आप कह सकते हैं संयोग है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमने तो जिया है उस समय को, मुझे पता है वो मना स्थिति कैसी थी, कैसे होगा। 5 दिन हो गए, 4 दिन में कैसे होगा, प्रिंटिंग होना, सब कुछ होना, और एडिटिंग ही नहीं, प्रूफिंग नहीं, देवयानी जी को भेज दिया, हो गया सब। स्वामी जी की उपस्थिति से सब कार्य वहां पर ऐसा हो गया। एक बार को हमसे तो उनके ओनर कह सकते थे व्यस्त हैं, वहां नहीं कह पाए, आप चिंता मत करिए, हो जाएगा। ओवरनाइट, ओवर टाइम लगा के कार्य हुआ, रास्ते में व्यवधान आए, कार्य संपन्न हुआ। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब आप आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, तो जहां जिससे मिलना होता है सब पहले से तय होता है, आपको ज्ञान नहीं होता। आप तो अपना चिंतन बनाते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, अपना रास्ता निकालते हैं कि मुझे जाना है, हिमालय जाना है, संत महात्माओं से मिलना है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता पहले से। ऐसा ही हुआ 2008 में। मैं आप लोगों से बहुत बातें करता हूं ना, मौनी बाबा की, एक रायवाला वाले मौनी बाबा की। आज तो एक घटना बता रहा हूं, बताऊंगा तो बाद में उनके बारे में विस्तार से। अभी तो मैं वो घटना बता रहा हूं कि जब कोई होना होता है तो कैसे कोई माध्यम बनता है। मैं हमेशा कहता हूं, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, भगवान के दर्शन करना हो, संत महात्माओं से मिलना हो, कोई ना कोई तो माध्यम बनेगा। 2008 में मुझे जाना था कि मैंने ये तय करके हुआ था, मैं 2 वर्ष तक हिमालय जाऊंगा और भारत के आखिरी गांव जो हैं उस गांव में डेरा डाल के जंगलों में घूमूंगा, गुफाओं में रहूंगा, देखूंगा कहाँ संत महात्माएं, ढूंढूंगा उनको। अंदर से प्यास थी और लग रहा था कोई तो मिलेंगे। 2 वर्ष के लिए ये था, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा करेंगे, ओम पर्वत जाएंगे, आखिरी भारत के गांव में जाएंगे, जंगलों में रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट। 2 वर्ष का समय, सब कुछ छोड़ दिया था और इस विश्वास के साथ छोड़ा था कि जो भी है, अपने परिजन हैं, सब
बाबा जी करेंगे, बाबा जी के निर्देश पर जा रहे हैं, सब कुछ बाबा जी करेंगे। तो वहां प्रभु जी हम देहरादून आए, तो प्रभु जी जब तय हो गया, वो तो विस्तार में जब आप मेरे जीवन की घटनाएं वीडियो देखेंगे ना, तो इसमें आप विस्तार से देखेंगे। अभी तो मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता दे रहा हूँ। 2008 में जब हम गए ना वहाँ हिमालय, कुछ पता नहीं था कहाँ जाएंगे, बस ये सोचा था पहले बद्रीनाथ जाएंगे, नारायण के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा बना लेंगे। हमारा कोई पहले से प्रोग्राम होता नहीं है, कोई होमवर्क होता नहीं है, पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता है। ये आपसे बातें करते हैं, कोई पहले से कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई होमवर्क नहीं होता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, बस मन होता है आपसे बात कर लें, तो बस आपसे बात कर ली। ऐसा ही तो होता है प्रभु जी। तो देहरादून में हम रुके, दिल्ली से देहरादून गए, वहां हमारी बहन, बड़ी बहन है, उनका बेटा था वहां पे, उसके यहाँ रुके। और फिर हुआ, क्या हुआ प्रोग्राम, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बद्रीनाथ जाऊंगा। किसी के पास जाओगे? पता नहीं, बस जाना है, हिमालय रहना है। अब वहां जब रहे 2-3 दिन, तो लोगों से बातचीत हुई। किसी ने कहा एक स्वामी जी हैं, एक बाबा हैं, मौनी बाबा, हरिद्वार में रायवाला के पास उनका आश्रम है, वो कई वर्षों तक हिमालय में रहे, मौन रह के उन्होंने साधना की, सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास जाओ, शायद कोई तुम्हें गाइड कर दें। क्योंकि मेरी तो यही प्यास होती थी, सबसे पूछता था आप बद्रीनाथ गए हो? हाँ गए हो। किसी संत महात्मा को जानते हो अच्छे से? कोई ऐसे मिले तुम्हें जो बहुत अच्छे से चेतन संत हो? पूछता था, होता था तो नाम नोट कर लेते थे, आश्रम का नाम लिख लेते थे। जैसे उन्होंने कहा तो मन में आया कि अब कल तो हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, चलो आज मिलाते हैं। चले गए और प्रभु जी सुबह 11 बजे पहुंच गए। रायवाला, देहरादून से आते हैं ना, तो नेपाली फार्मों के सत्यनारायण का मंदिर है। सत्यनारायण के मंदिर के बिल्कुल सामने जंगल है। उस जंगल में 2 किलोमीटर अंदर जाने पे आनंदमयी माँ स्कूल है और उसके पास में ही आश्रम था मौनी बाबा का। एक मंदिर का निर्माण चल रहा था वहाँ पर, एक बड़ा सा प्राइवेट ऐसा लग रहा था, फार्म हाउस जैसा है। गेट पे लिखा था मिलने का सुबह 9 से 11, और 11 बज गए थे। पूछा किसी से, उन्होंने कहा अब तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन देख आओ, इसमें अंदर जाके पीछे की तरफ उनकी कॉटेज है। अंदर गए प्रभु जी, क्या भव्य प्रांगण, पुष्प बढ़िया बढ़िया तरीके से, कितना मेंटेन किया, जंगल में मंगल। जाते हैं जंगल के बीच में, लेकिन उनके आश्रम में जाते ही लगता है कितनी भव्यता। एक बहुत शानदार कॉटेज बनी थी, उसको किनारे से जाते हुए बढ़िया बढ़िया से गोल गोल उसमें गुंबदों में जगह जगह वृक्षों से, घास से ऐसे बनाए हुए थे, जमीन में ओम की आकृति के करते हुए पीछे गए। एक फाउंटेन सा था, देखा सामने एक और कॉटेज बनी है, संगमरमर जैसी बहुत अच्छी सी कॉटेज। वहां पर एक बड़ी सी बहुत बढ़िया चेयर रखी हुई थी। उसने कहा था अगर चेयर पर बैठे होगे तो बात हो जाएगी, अंदर चले गए तो बात नहीं होगी। गए, देखा चेयर तो खाली है, बाबा जी अंदर चले गए थे। कोई बात नहीं, प्रणाम किया, लौटे। अब भाव बदल गए। यहाँ तो शुरू से विरक्त लोगों की प्यास रही है, वो विरक्त, वो वैरागी, वैसे संत। और ये लगा ये तो 5 स्टार फैसिलिटी में है बाबा जी, तो इतनी भव्यता, इतना सब। उनकी चेयर ही देख के ऐसे लग रहा था कितनी भव्य, ऐसे वाली चेयर, घूमने घूमने वाली, बहुत बढ़िया कॉटेज। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, दर्शन हो गए। लेकिन मेरी तो प्यास कुछ और थी। मैं तो सोच रहा था हिमालय में कोई योगी होंगे, कोई वैसे संत होंगे, कोई विरक्त होंगे, कोई वैरागी होंगे। मन का भाव बदल गया, लौट आए। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मिले? हमने कहा नहीं मिले। बोले ऐसा करना 3 बजे आ जाना, 3 से 5 तक, वो 3 से 4 मिलते हैं। हमने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ। अच्छा, हो गई बात। अब प्रभु जी वहां से ये हो, अब आई गए हैं जब हरिद्वार, तो लाओ थोड़ा घूमाते हैं, कनखल चले जाते हैं। कनखल चले गए। आप सब जानते होंगे कनखल, जो भी हरिद्वार आता है कनखल जरूर जाता है। कनखल में बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं। दक्ष मंदिर है जहां सती हुई थी। पिता ने जब शिव को नहीं बुलाया था तो पार्वती जी सती हो गई थी।
नाम अलग अलग है, सती हो गए थे। वहीं पास में आनंदमयी माँ की समाधि है, पारद शिवलिंग है, पारद का स्फटिक, पारद का शिवलिंग, रुद्राक्ष का वृक्ष है वहाँ, और बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे आश्रम हैं। संत महात्माओं के आश्रम कनखल में बहुत सारे हैं। और बिल्कुल एक धारा गंगा जी की कनखल से ऐसे होके निकली है दक्ष मंदिर होते हुए, तो वहाँ के संत महात्मा वहीं पर स्नान करते हैं। कनखल चले गए प्रभु जी, फिर आनंदमयी माँ की समाधि में गए। बहुत आनंद आया, स्मृतियाँ बचपन की वो हो गई। सबका आशीर्वाद, माँ मैं हिमालय जा रहा हूँ 2 साल के लिए, आपका आशीर्वाद मिले। और वहीं बैठे रहे सारा दिन कि अब धूप में कहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से चले सीधे, अब निकलते हैं, देहरादून जाएंगे वापस। और रास्ते में जैसे ही वो रायवाला के सत्यनारायण मंदिर आया, उसके पहले विचार आया, घड़ी देखा 3:15 बजा है, तो लगा है कि जब आए हैं तो लाओ मिल ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, मिलने में तो कोई हर्जा है नहीं, दर्शन ही कर लेंगे, चले जाएंगे। उतर गए टेम्पो में थे, उतर गए, उतर के फिर गए। लगभग 3:45 बज गए। पहुंचे अंदर, दरवाजा खुला, कोई था नहीं, वो पब्लिक प्लेस नहीं है ना, प्राइवेट था उनका जो वो घर वगैरह था। गए सीधे और जाके अंदर गए। अंदर कमरे के अंदर बैठे हुए थे, दरवाजा खुले थे, बाबा जी बैठे थे और एक पति पत्नी वहां पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोल के प्रणाम करके मैं अंदर बैठा, वो पति पत्नी लगभग खड़े हो गए थे, शायद उनको जाना था, तो वो गेट तक आके निकल ही रहे थे। मैंने बाबा जी को प्रणाम किया, बाबा जी ने मुझे ऐसे प्रणाम करके और बोला, मैं तो समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा, मुस्करा दिए और बोले ऐसे प्रणाम किया, और बोले ऐसे मैं समझ नहीं पाया। वो जो दोनों खड़े थे ना, वो देख रहे थे। एक चले गए बाहर, लेकिन वो माता जी जो थी ना, वो खड़ी रही। उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ। बोले बाबा जी शायद अब बात नहीं करना चाहते हैं, आप उन्हें परेशान ना करें और आप आ जाएं, फिर कभी आइए मिलने के लिए। बाबा जी बैठे हुए थे, एक धोती बस पहने हुए, सामने स्लेट रखी थी, खड़िया जैसा कुछ रखा था, डस्टर रखा हुआ था। उन्होंने कहा मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बचपन से अब तक किसी संत ने कभी इस तरह से नहीं कहा। थोड़ी तो बातें की हैं, थोड़ा तो प्रेम बरसाया है, थोड़ा तो उनकी कृपा मिली है, थोड़ा तो आशीर्वाद मिला है। और मेरे मन में आया कि मेरी इच्छा तो थी भी नहीं ज़्यादा, मुझे तो केवल दर्शन ही करना था, लेकिन ये अपेक्षा नहीं थी कि मेरे बैठते ही पूरी तरह से बैठा भी नहीं और उन्होंने कह दिया चलो। मैं उठा, प्रणाम किया, वापस आ गया। माता जी ने कहा कहाँ से आए हो? मैंने कहा दिल्ली से आया हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं देहरादून जा रहा हूँ। क्यों? मैंने कहा मैं कल मुझे बद्रीनाथ जाना है। तो बोली चलो हम छोड़ देते हैं। और मैं उनकी गाड़ी में देहरादून गया। रास्ते में बात चली तो पता चला वहाँ के शायद एसपी विजिलेंस की पत्नी थी। वो शायद एसपी की थी, लेकिन एसपी विजिलेंस में या क्या हो नहीं पता। उन्होंने बताया कि ये साधारण पुरुष नहीं है, बाबा जी सिद्ध पुरुष है, उनकी भाषा में था। कुछ आपका रहा होगा, इसलिए आप नहीं मिल पाए, लेकिन कल आप जाने से पहले अगर चाहो तो एक बार मिल लेना। मैंने कहा सुबह तो मैंने तो पहले से टिकट बुक करा ली है, टैक्सी से ऋषिकेश जाऊंगा, ऋषिकेश से मुझे बद्रीनाथ जाना है। कोई बात नहीं, घर चले गए। प्रभु जी रात भर नींद नहीं आई। बाबा जी का चेहरा वही सब चलते रहा। क्यों ऐसा हुआ? क्या ऐसा अपराध हो गया? क्या ऐसी गलती हुई? और प्रभु जी करते करते, जब होता है ना गलती हो, हमें पता नहीं चलता कि हमसे कुछ गलत हुआ। कई बार ऐसा होता हमें पता ही नहीं चलता, हम कहते हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम तो लेयर्स में फंसे रहते हैं ना, माया में उलझे रहते हैं ना, बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। कभी भी कुछ हो जाए, प्रतिकूलता आ जाए, शांत होके पहले चित्त शांत कर लो, 2 गिलास पानी पी लो, बैठो, भगवान का स्मरण कर लो, पता चल जाएगा। उसके बाद देखो पता चल जाएगा कहाँ गलत है। ऐसे ही हमने किया प्रभु जी, चिंतन करते करते। और मुझे लगा
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो माता जी कह रही हैं कि बाबा जी सिद्ध पुरुष हैं और उन्होंने तुम्हारे भावों को पढ़ लिया है, तुम्हारे तो भाव गलत आ रहे थे, तुम्हारे तो विचार गलत आ रहे थे कि ये तो पंच सितारा संस्कृति जैसा फॉर्म हाउस है, बाबा जी इतनी सुख सुविधाओं में हैं और तुम्हें तो विरक्त की तलाश है। जरूर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में वो भाव आए, तुम्हारा अहंकार, उस अहंकार को शायद उन्होंने पढ़ लिया और कह दिया जाओ, जब तुम्हारा अहंकार शांत हो जाए तब आना। प्रभु जी आंसू आ गए, वही प्रणाम किया, वही बार बार प्रायश्चित किया। इसीलिए कहते हैं कभी कुछ हो जाए प्रतिकूल स्थिति में, देखो तो कि उसके मूल में क्या है, दिक्कत कहाँ है, गलती कहाँ हुई है, और अगर हुई है तो हाल की हाल प्रायश्चित कर लो, डाइल्यूट हो जाएगी, एफडी नहीं बनेगी। ऐसे ही किया, अश्रुधारा आ गई, प्रभु जरूर यही बात है। और प्रभु जी दूसरे दिन सवेरे सवेरे उठते सीधे 9 बजने से पहले ही वहां पहुंच गए गेट पर। उसके बाद ऋषिकेश जाना था। दरवाजे पे पहुंचते ही बार बार प्रायश्चित, प्रभु गलती हो गई, ये मेरा अहंकार था, मेरा कहीं कुछ था, मेरे अंदर कुछ बैठ गया था, वो भी ईगो था, प्रभु कृपा करना। और जैसे ही करते 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 वहां पहुंचे और प्रभु जी अकेले, कोई नहीं था, बाबा जी बैठे हुए थे। मैं गया, बैठो। उन्होंने जो ऐसे मुस्कुरा के कहा, ऐसे इशारा करके आओ बैठो। बोलते थे, आवाज नहीं निकलती थी, बहुत वर्षों तक हिमालय में रहे ना, इसलिए आवाज नहीं निकलती थी उनकी, लिख के बातें करते थे। हम बैठ गए, मैं उनकी तरफ देख के मैं साष्टांग 2 बार प्रणाम किया। एक बार तो उनको प्रणाम किया, एक बार अपने उस अहंकार को उनको अर्पित कर दिया कि ये मेरा था, ये शरणागत के भाव से आ गया हूं। मुस्करा दिए, बैठे रहे। फिर मैंने कहा, बाबा जी मैं हिमालय जा रहा हूं 2 वर्षों के लिए, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे साधना भी नहीं पता, कुछ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं वहां जा रहा हूं, क्या करूं, आप कुछ बताइए मुझे। हिमालय में मैं क्या करूं, जाके क्या जपूं। प्रभु जी उन्होंने स्लेट उठाई, उसमें लिखा, देवराहा बाबा जी ने जो बताया है उसी का जाप करें। पहली मीटिंग, पहली मुलाकात में उनकी शक्ल की तरफ देख रहा, बाबा जी की तरफ, उन्होंने ऐसे स्लेट कर दी। मैंने कहा, अरे इन्हें कैसे पता देवराहा बाबा के बारे में। मैंने कहा, आप जानते हैं देवराहा बाबा को? उन्होंने लिखा, देवराहा बाबा मेरे मित्र हैं। 90 में शरीर पूरा हो गया, ये 2008 की बात है। देवराहा बाबा मेरे मित्र हैं। जब वो आते थे गंगा किनारे में, नाव से उनसे मिलने जाता था और वो लौटते समय बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, वो सब बोरियां भर के मुझे देते थे। सोचिए क्या स्थिति होगी किसी की। ये सब ईश्वर कर रहा है ना, मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने कहा, बाबा जी ऐसे करके कि बाबा जी दरअसल बाबा जी ने कुछ बताया तो था, लेकिन मैंने कोई बाबा जी से दीक्षा नहीं ली, प्रॉपर दीक्षा नहीं ली। फिर उन्होंने लिखा, दीक्षा का मतलब क्या होता है जानते हो? स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा, मंत्र दीक्षा। उन्होंने 7 तरह की दीक्षाओं के नाम लिख दिए। तुम पर उनकी बहुत कृपा है। और मुझे याद है बचपन में जब मैं बाबा जी के पास गया था, तो बाबा जी ने, जब मैं कुछ परेशान था, मेरी स्थिति कुछ विषम थी, घर से भाग गया था, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, इस मंत्र का जाप किया करो, बोलो। मैंने बोला, फिर उन्होंने जोर से बोला, बोलो। मैंने बोला, वो तो ऊपर मचान में थे, बस मैं वो करता था, लेकिन विधिवत कुछ नहीं लिया था। तो उन्होंने कहा, विधिवत क्या होता है? योगी के लिए क्या विधिवत होता है? फिर मेरा वो सब ऐसे, उन्होंने मुझे आईना दिखा दिया, अहंकार मत रखो कभी। तुम्हें बचपन से बहुत संत मिले हैं, महात्मा मिले हैं, महापुरुष मिले हैं, सानिध्य मिला है, उनका सब मिला है, लेकिन जमीन से जुड़े रहो, सब में देखो। जो फिर इन्होंने आखिर में ये भी लिखा था, कभी कभी जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता,
और जो नहीं दिखता है वही सत्य होता है। अब मैंने तो उनसे कुछ नहीं पूछा ना, बहुत देर तक हमारी आधे घंटे तक बातें होती रही प्रभु जी। और चलते समय उन्होंने अपने आप, मेरा तो प्रेम संतों से होता तो प्रेम होता है, पहली मीटिंग हो रही है, उन्होंने लिखा मेरी बैंक में मेरे पास कुछ पैसे हैं, यहाँ मेरी गाय है, उसकी जो देखभाल करता है ना उसको मैं कुछ अमाउंट भी लिखा था 1500 रुपये या 700 पता नहीं, इतने रुपए उसको देता हूं, वो मुझे दूध देता है। दूध और शहद पीते थे शायद, बस इतना, यही उनका था। अब उन्होंने क्यों लिखा, उन्होंने मुझे आईना दिखा दिया कि तुम जो सोच रहे हो ना ये पंच सितारा संस्कृति, ये महल और ये सब, उन्होंने कहा ये मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। प्रभु जी पानी पानी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे उतर जाएं आप जमीन में, धंसने वाली स्थिति। मैं उनको देख रहा हूं बाबा जी को। फिर बातें हुई, फिर मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बाबा जी बद्रीनाथ जा रहे हैं। अच्छा बद्रीनाथ जा रहे हो, बद्रीनाथ ही क्यों जा रहे हो? मैंने कहा चारों धाम जाएंगे, पहले बद्रीनाथ चले जाते हैं और उसके बाद चारों धामों के दर्शन कर लेंगे, सब कर लेंगे। फिर उन्होंने लिखा यदि हो सके तो पहले यमुनोत्री चले जाना, यमुनोत्री के दर्शन कराना, वहां के जंगलों को देख लेना। ऐसे संकेत होते हैं। कभी कोई संत भविष्यवाणी नहीं करता, कभी कोई नहीं कहता सीधा सीधा रास्ता के जाओ, वो रास्ता है, वहां गुफा है, वहां आश्रम में जाओ, वहां तुम्हें ये मिलेंगे ये मिलेंगे, कभी नहीं कहा, कभी नहीं होता ऐसा। और प्रभु जी वहां से लौटे, ऋषिकेश की जगह सीधे देहरादून, और नेक्स्ट डे टिकट यहाँ की गई, नेक्स्ट डे देहरादून से सीधे यमुनोत्री का रास्ता है, यमुनोत्री की बस पकड़ ली, यमुनोत्री पहुंच गए। आज इतना ही, कल इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे, एक संस्मरण सुनाएंगे। ये संकल्प वाली चीज है ना, इसलिए कल आप इसको अच्छे से सुन लेना।